अथर्व बेटा, एग्जाम के पहले बस एक ही हफ्ता बचा है, तो अब इस एक हफ्ते में नो टीवी, नो वीडियो गेम्स एंड नो प्ले टाइम। ओके? नो टाइम पास, नो मोबाइल। ला दे, तेरा फोन दे। गुड बॉय। बाय द वे, इस एक हफ्ते के लिए मैंने तुम्हारे लिए टाइम टेबल भी बनाया है और तुम इस टाइम टेबल को फॉलो करोगे। नहीं मम्मी, याद है ना आपको, आपने पहले भी टाइम टेबल बनाया था और वो फ्लॉप हुआ था। टाइम टेबल गायब करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ टाइम टेबल पर रहेगी। वो फ्लॉप हुआ था, लेकिन वो फ्लॉप इसलिए हुआ था क्योंकि सेम टाइम टेबल मैंने सबके लिए बना दिया था। ये एक टाइम टेबल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। बेटा, तुम्हारी क्लास में 30 बच्चे हैं ना, और तुम हमेशा लास्ट 5 में आते हो, तो इस बार तुम्हें लास्ट 5 में नहीं, टॉप 5 में आने की कोशिश करनी है। और तुम टॉप 5 में सिर्फ तभी आओगे जब तुम ये टाइम टेबल फॉलो करोगे। ओके? बट मम्मी, नो बट। इस टाइम टेबल के हिसाब से अभी 3 घंटे तुम पढ़ाई करोगे और उसके बाद 1 घंटे का पावर नैप। ये ले किताबें, चल पढ़ाई करने बैठ। ओके मम्मी। गुड बॉय। हाँ वंदना भाभी बोली। ज्योति भाभी, हमने जैसा प्लान किया था ना, मैंने सेम बोल दिया अथर्व को। मैंने भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही बोला है। वेरी गुड। अब हमें ना बस इन दोनों बच्चों को बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, कस के पकड़ के रखना है। क्योंकि हमारे जो दोनों बच्चे हैं ना, ये जरूरत से ज्यादा बदमाश हैं। तो कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई स्कीम बनाएंगे पढ़ाई से बचने के लिए। हमें बस इनकी हर स्कीम को फ्लॉप करना है। ओके? हम उन दोनों बच्चों की सारी स्कीम्स फ्लॉप कर देंगे। बाद में फोन करती हूँ। ओके। आप लोग हमारी स्कीम क्या फ्लॉप करोगे? हम आपकी हमारी स्कीम को फ्लॉप करने वाली हर स्कीम को फ्लॉप करेंगे। मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, जल्दी आओ। क्या हुआ तुझे? पेट में दर्द हो रहा है मम्मी, बहुत तेज दर्द हो रहा है। मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अथर्व, ये सब पढ़ाई नहीं करने के नाटक कर रहे हो तुम। चलो उठो और पढ़ाई करो। ये नाटक नहीं मम्मी, मेरे पेट में सीरियसली बहुत दर्द हो रहा है। ओह माय गॉड, मम्मी मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो ना मम्मी। अथर्व, अभी के अभी उठो और पढ़ाई करो, नाटक बंद करो। अभी के अभी, राइट नाउ। मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मम्मी सुनो ना। हाँ ज्योति भाभी। वंदना भाभी, विद्युत के पेट में ना बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा मैं कह रही हूँ ना, आप बस वैसा करें। क्या मतलब? मतलब ये कि अथर्व महाराज भी यहाँ पर पेट पकड़कर चिल्लाए जा रहे हैं कि पेट में बहुत दर्द हो रहा है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ सेम टू सेम विद्युत भी चिल्ला रहा है। आओ आउच, मम्मी कुछ करो, कुछ करो। ज्योति भाभी, आपको पता है ना, पढ़ाई से बचने का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला बहाना है ये पेट दर्द। ओ हाँ, मैं भी ना मेरे बचपन में पढ़ाई से बचने के लिए यही बहाना बनाती थी। मैं भी। अच्छा सुनिए, पेट दर्द का इलाज करना है ना, तो अभी के अभी करेले का रस बनाइए और विद्युत को दीजिए। ओके। मम्मी मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, कुछ करो ना प्लीज, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। करेले का जूस, इससे पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ले पी ले। हाँ बेटा, एकदम ठीक हो जाएगा। ले पी ले, ले। हाँ ले। मेरा पेट हो रहा है धीरे धीरे ठीक, इसकी जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ऐसे कैसे ठीक हो रहा है? पता नहीं, पर अचानक से ठीक हो गया। ठीक हो गया ना, कोई बात नहीं, तो भी पी ले। ले पी। नहीं, क्यों पीऊं? पेट नहीं दर्द हो रहा ना। I mean, मेरा पेट तो ठीक हो गया ना, इससे अच्छा पढ़ लेता हूँ मैं, है ना? मेरा लाल आ गया ना लाइन पे। गुड बॉय। कर कर पढ़ाई कर। हाँ बेटा।
अथर्वा, मेरा टाइम टेबल के हिसाब से 3 घंटे हो गए हैं पढ़ाई के, अब 1 घंटा नैप टाइम, ओके? मम्मी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। नींद नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी सोना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें उठ के फिर से पढ़ाई करनी है ना। हाँ बेटा, आज से 1 हफ्ते तक ना तुम देर रात तक पढ़ाई करोगे और सुबह सुबह 6 बजे उठ के भी पढ़ाई करोगे, इसलिए ऐसे बीच बीच में सोना पड़ेगा। हाँ चलो। ओह नो। ओह यस मेरे लाल, चल 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 आजा, तेरा प्यारा बच्चा है ना, सो जा। हाँ? चल चल चल, हाँ सो जा सो जा। मुझे विद्युत से बात करनी है, तो मेरा फोन ही मम्मी के पास है। दीदी। हाँ अपने फोन से सखी दीदी को फोन मिला के तो ना प्लीज। क्यों? क्योंकि मम्मी ने मेरा फोन ले लिया है और मुझे विद्युत से बात करनी है। मम्मी ने तेरा फोन इसलिए लिया ताकि तू विद्युत से बात करके अपना टाइम वेस्ट ना करे। तेरा भी सोने का टाइम है ना, जा ना सो जा चुपचाप। क्या दीदी, आप ऐसा करोगे अपने छोटे भाई के साथ? मैं भी तो आपके फ्रेंड्स के मैटर में हमेशा आपकी हेल्प करता हूँ। और मेरे फ्रेंड का मैटर है तो आप भी मेरी हेल्प करो ना प्लीज। ठीक है, करती हूँ मैं कॉल सखी को। The number you are trying to call is currently busy. बिजी Try आ रहा again है, later. एंगेज आ रहा है। वापस ट्राई करो। आया। हाँ सखी। हेलो गुनगुन, विद्युत है क्या तेरे आसपास? अथर्व से उसकी बात करानी है ना। तुझे कैसे पता चला? जैसे वहाँ पे अथर्व तेरे पीछे पड़ा है, वैसे यहाँ पे विद्युत मेरे सर पे नाच रहा है। अच्छा तू विद्युत को फोन दे। हाँ ओके, ले। दीदी 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, समझा? बाहर जाना, बाहर जाओ। हेलो हेलो ब्रो, हमारी तो जेल की कैदियों जैसे हालत हो गई है। जैसे उनका हर एक चीज का टाइम होता है ना, वैसे ही हमारा भी हर एक चीज का टाइम है। यस ब्रो हमें मिलना पड़ेगा, हमें मिलके इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। यस ब्रो, बट हम मिलेंगे कैसे? अभी तो हमारे सोने का टाइम है ना। ब्रो हम सोएंगे भी और मिलेंगे भी। क्या? हाँ, मेरा प्लान सुन। सो गया मेरा लाल, अब 1 घंटे बाद उठाती हूँ। ये मम्मियाँ कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हो गई है यार। यस ब्रो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा। हम पूरा साल नहीं पढ़े हैं और 1 हफ्ते में क्या हो जाएगा? 1 हफ्ते में कोई जादू तो नहीं होगा जिससे हम लास्ट 5 में से फर्स्ट 5 में आ जाएंगे। यस ब्रो, ऐसे प्रेशर में हम पढ़ाई करेंगे ना तो जो थोड़ा सा भी याद किए वो भी हम भूल जाएंगे। सीरियसली ये 1 हफ्ता बहुत ज्यादा है। मुझे तो पहले दिन क्लॉस्ट्रोफोबिक फील हो रहा है। यू नो, जब मैं पढ़ रहा होता हूँ ना तो मुझे खिड़की के बाहर पतंग उड़ रही हुई दिखाई देती है। इमेजिनेशन? हाँ, और मेरा मन करता है कि मैं पढ़ाई छोड़ के मांझा उठाऊं और पूरा दिन पतंग उड़ाऊं। यस ब्रो, जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना तो मुझे खिड़की के बाहर गार्डन में बच्चे खेलते हुए दिखते हैं। मेरा भी मन करता है कि किताब विताब छोड़ के नीचे खेलने भाग जाऊं। आजा आजा। क्या हुआ? क्या? ओह, वजन चेक कर रही हो? कोई फायदा नहीं, सालों से तुम्हारा वजन कांस्टेंट है, 55 केजीज। नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा बढ़ गया रात। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हाँ, प्लेट टूटने की आवाज नहीं। अथर्व है ना घर में या नहीं? महाराज सो रहे हैं क्योंकि देर रात तक पढ़ाई करनी है।
ओह, एग्जाम्स की तैयारियां जोरों शोरों से हो रही हैं। हाँ तो करनी पड़ेगी ना। जब पूरा साल में कहती रहती हूँ अथर्व बेटा पढ़ाई कर लो, अथर्व बेटा पढ़ाई कर लो, तो एक कान से सुनता है दूसरे कान से निकाल देता है। तो अब मुझे एक हफ्ते में उसके पूरे साल का सिलेबस कवर कराना है। अरे सारे बच्चे इस उम्र में सेम होते हैं, मैं भी ऐसे ही था, है ना, लेकिन एंड में पढ़ाई करके ठीक ठाक मार्क्स है ना? मिल जाते थे। अब वो जमाना नहीं रहा है जब भी कंपटीशन देखो कितना बढ़ गया है। अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो ढंग के कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। कुछ करना है, कुछ बनना है तो अच्छे मार्क्स लाना जरूरी है। इनफैक्ट मैंने अथर्व को बोल दिया कि बेटा जी इस बार लास्ट 5 में नहीं, टॉप 5 में आने की कोशिश करो। कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हो हमारे बच्चे से? हाँ तो एक्सपेक्ट तो करना ही चाहिए ना। माँ बाप बच्चों से एक्सपेक्ट करेंगे तभी तो बच्चे मेहनत करेंगे, नहीं तो बच्चों को तो ये लगेगा कि माँ बाप एक्सपेक्ट ही नहीं करे तो हम मेहनत क्यों करें। क्योंकि माँ बाप एक्सपेक्ट कर नहीं रहे तो मेहनत वेस्ट जाएगी, तो मेहनत करो ही मत, है कि नहीं? क्या हुआ? मेरा वेट 6 किलो बढ़ गया है, मुझे कम करना पड़ेगा, मुझे कम करना पड़ेगा, मुझे अभी कभी कम करना पड़ेगा। एक काम करो, एक ही पाँव रखो, कम हो जाएगा। कुछ भी बोलोगे। एक ही पैर रखो। अच्छा बाय द वे, हाँ वजन कम करना आसान नहीं है, आई नो, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आई नो, आइडिया है? आई नो। ओह आई नो, ऑलरेडी एक मार्फतिया है ऑफिस में और एक नहीं चाहिए मुझे। सॉरी, बोलो ना। हाँ, तुम अथर्व से कह दो कि एक हफ्ते में जमकर पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स ले आए और तुम एक हफ्ते में 6 किलो वजन कम करो। एक हफ्ते में 6 किलो वजन, मजाक है क्या रहा? अरे लीड बाय एग्जाम्पल ना। अथर्व से कह दो कि देखो अथर्व, अगले हफ्ते मेरा वजन कम करने का एग्जाम है और उसमें मैं फर्स्ट आकर दिखाऊंगी। यू फील मोटिवेटेड। बच्चा अपनी मम्मी को मेहनत करते हुए देखेगा तो वो भी मेहनत करेगा। थिंक अबाउट इट। यस, लीड बाय एग्जाम्पल ज्योति भाभी। के मतलब मतलब ये कि मैं अथर्व से कहने जा रही हूँ कि अगले एक हफ्ते में मैं 6 किलो वजन कम करके दिखाऊंगी। तो आप भी ना विद्युत से कुछ ऐसा ही कहिए कि आप भी वजन कम करके दिखाएंगी और ये हमारे लिए हमारा एग्जाम होगा जिसमें हम फर्स्ट आकर दिखाएंगे। बच्चे अपनी माँ को मेहनत करते हुए देखेंगे ना तो वो भी देखा देखी मेहनत करेंगे अपने एग्जाम के लिए। नहीं नहीं वंदना भाभी नहीं। क्या नहीं? आप नहीं बोलेंगी? नहीं मतलब ज्योति तो जो भी चीज करती है थोड़ी ज्यादा ही करती है ना। मतलब जहाँ 100 रुपए खर्च करने होते हैं वहां मैं 1000 रुपए खर्च कर देती हूँ। तो इसलिए अगर आप 6 किलो कम करोगे तो ये ज्योति 16 किलो कम करेगी। 16 किलो? क्योंकि आप जहाँ 200 का शैम्पू इस्तेमाल करते हो वहाँ मैं 2000 का करती हूँ। आप जहाँ 500 रुपए का ड्रेस लेते हो वहाँ मैं 5000 की साड़ी लेती हूँ। बिल्कुल सही कह रही हैं आप ज्योति भाभी, लेकिन एक हफ्ते में 6 किलो वजन कम करना ही बहुत मुश्किल होता है। तो 16 किलो तो भूल ही जाइए। हाँ तो फिर 6 किलो ही रहने देते हैं। हाँ हेलो, क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? डिस्को डांडिया हो रहा है। What? अरे जब आपको दिख रहा है कि हम दोनों बात कर रहे हैं तो आप क्यों पूछते हो कि क्या हो रहा है? मैं ऐसा इसलिए पूछ रहा हूँ कि एक हफ्ते बाद तुम लोगों के एग्जाम है और तुम यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हो। जाओ जाके पढ़ाई करो, गो। ये एक बार फिर से हमको गो बोलकर खुद चले गए। बाप रे, 1 घंटा हो गया। क्या हमारी मम्मी हमें उठाने आ रही होगी और उनको हमारे जगह दिखेंगे तकिए और हमको पड़ेगी मार। भाग ब्रो भाग भाग। ओह गॉड, 1 घंटे से 5 मिनट ऊपर हो गए। जाके विद्युत को जगा देती हूँ। ये तू क्या कर रहा है बेटा? एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। आपने ही तो कहा कि फर्स्ट 5 में आना है। वाह, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, आजा माँ के गले लग जा। एक बात बताऊं, अब इस एग्जाम में तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। उधर तू टॉप 5 में आएगा, इधर तेरी माँ 6 किलो वजन कम करके दिखाएगी। क्या? यस, हम माँ और बेटा एक साथ एग्जाम की तैयारी करेंगे और अपने अपने एग्जाम में टॉप करके दिखाएंगे।
हाँ बेटा। मेरे चक्कर में आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप ये सब रहने दो, मैं पढ़ाई कर लूंगा। नहीं नहीं बेटा, अब तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि इस एग्जाम में ना मैं फेल होंगी ना तुम्हें फेल होने दूंगी। जा जा पढ़ाई कर जा। 2 मिनट मतलब 2 मिनट, समझा? ओके दीदी। यस ब्रो। ब्रो ये मम्मी को क्या हो गया है? शायद वो लोग मेहनत करके अपने अपने एग्जाम में पास हो जाएंगे, लेकिन हम दोनों फर्स्ट 5 में क्या फर्स्ट 15 में भी नहीं आ पाएंगे, चाहे कितनी भी पढ़ाई कर ले। यस ब्रो, उल्टा हमारी मम्मी लोगों ने ये सब करके हम पे एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया है। सीरियसली पिछले 1 घंटे से रट्टा मार मार के थक गया हूँ और कुछ याद ही नहीं हो रहा है। सेम ईयर। मम्मियों का ये स्टंट हमें फायदा देना चाहिए, बल्कि हमें नुकसान दे रहा है। यस ब्रो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। हम अपनी अपनी मम्मी से बात करें? नहीं यार, मेरी मम्मी तो समझेगी नहीं। एक काम करते हैं, उनको जो करना है उनको करने देते हैं, और हमें जो करना है हम करते हैं, ठीक है? क्या हुआ ब्रो, तू इतनी टेंशन में क्यों है? ब्रो टेंशन की बात है इसीलिए मैं टेंशन में हूँ। क्या हुआ बता। एक्चुअली ब्रो, उदास मत हो ब्रो, सब ठीक हो जाएगा। बच्चों पकड़ लिया, झूठे बदमाश बच्चों को पकड़ लिया। सोने का बोल के मेरी बगिया में टाइम पास करते हुए बच्चे पकड़े गए। मैं परम पूज्य वन्ना भाभी को अपने हाथ की बनी चटनी देने गया, तब मुझे पता चला कि तुम लोग 5 घंटे पढ़ाई करके 1 घंटे की पावर नैप ले रहे हो। ये है तुम लोगों की पावर नैप। चलो अब तुम लोगों की पेशी होगी। चलो तुम लोग चलो। सॉरी अंकल, प्लीज छोड़ दो ना, मैं प्लीज। छोड़ दूं? राजेश वागले के उद्दंड और उस पंटर की लंपट संतान को छोड़ दूं? परम पूज्य वन्ना भाभी के सामने मार्क्स पाने का सुनहरा मौका छोड़ दूं? नो 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 नो, नहीं छोड़ूंगा ये मौका भी और तुम दोनों को भी। चलो अरे छोड़ दो ना अंकल। चलो। अरे अंकल प्लीज, अंकल। देखिए देखिए वन्ना भाभी, देखिए, इसे कहते हैं चिराग तले अंधेरा। नजर हटी दुर्घटना घटी। हाँ बिल्कुल सेम टू सेम एंगेजमेंट करके रखी थी विद्युत ने भी अपने कमरे में। ज्योति भाभी, एंगेजमेंट नहीं अरेंजमेंट। हाँ वही सेम टू सेम। और ये सब क्या है अथर्वा? हाँ, सोने के बहाने तुम लोग गार्डन में जाके टाइम पास कर रहे थे। हाँ ये सब क्या है विद्युत? सोने के बहाने तुम दोनों गार्डन में जाके टाइम पास कर रहे थे? ज्योति भाभी, आप मुझे ही क्यों कॉपी किए जा रही हैं? अपना कुछ बोलिए ना ओरिजिनल। यस ज्योति भाभी, कुछ नया बोलिए ना, क्योंकि देवी की बात को रिपीट करने का अधिकार तो केवल उनके भक्त को ही है। वाह बच्चों, क्या है ये सब? परम पूजनीय वन्ना भाभी और उनके पड़ोसन ने तुम लोगों को इंस्पायर करने के लिए 1 हफ्ते में 6 किलो वजन कम करने का चैलेंज लिया है, और तुम लोगों की एक मिनट वन्ना भाभी, 1 हफ्ते में 6 किलो वजन कम करने का चैलेंज? मतलब वो क्या हुआ ना दक्कू भाई, एक्चुअली धन्य है देवी, धन्य है। पर वन्ना भाभी, क्या आप इतने भारी भरकम चैलेंज को जारी रख पाएंगी? मम्मी, मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या? मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। अच्छा, सुबह पेट में दर्द हो रहा था, उसके बाद सोने का बहाना करके गार्डन में खेलने के लिए चले गए, अब आंखों में दर्द हो रहा है। और कोई बहाना बचा तो वो भी मार लो बेटा, हाँ, पढ़ाई से बचने का। मम्मी मैं बहाना नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी आंख में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। अच्छा, उसका इलाज है मेरे पास। क्या? करेले का जूस। पेट में दर्द हो रहा था तो पीने के लिए देने वाली थी,
अब आंखों में दर्द हो रहा है तो आंखों में डाल देती हूँ, शायद आंखों का दर्द ठीक हो जाए। हाँ मम्मी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे सच में दर्द हो रहा है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, आधे वर्ड्स तो ब्लर दिखाई दे रहे हैं। तुम मजाक ही कर रहा है अथर्वा, ये बहाने बनाना बंद करो, चुपचाप पढ़ाई कर, एग्जाम आ रहे तेरे। सब गलती मेरी है, मैंने ही आपको शेर आया बोल के उल्लू बनाया, और जब असली में शेर आया तो मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे हो। यकीन करना भी नहीं है मुझे, एक्सरसाइज करने दे। हाँ, थका मांदा पति और पिता घर आए और देखे कि पत्नी और पुत्र मेहनत कर रहे हैं तो फिर थकान वैसी दूर हो जाती है। आपकी थकान तो दूर हो गई, पर मेरी आंखों का पेन बढ़ता जा रहा है। डैडी मुझे लगता है मेरी आईसाइट वीक हो गई है, मुझे चश्मा लगेगा। मैं मम्मी को कहता हूँ तो मम्मी कहती कि पढ़ाई से बचने का बहाना कर रहा है। क्योंकि बहाना ही मार रहा है, बहाना ही मार रहा है। सुबह पहले पेट दर्द का बहाना बनाया, उसके बाद ये बहाना बनाया कि एग्जैक्टली अथर्व, सॉरी लेकिन मम्मा जो कह रही है ना वो सच कह रही है, ये सारे बहाने हैं तुम्हारे। अच्छा सेकेंडली, ना तो मुझे चश्मा है ना मम्मा को चश्मा है, तो तुम्हें कैसे चश्मा लग सकता है? मतलब ऐसा नहीं कि लग नहीं सकता है, लेकिन चश्मा लगने के चांसेस बहुत कम है। एग्जैक्टली। डैडी कम चांसेस है, पर चांसेस तो है। आप मेरी आई टेस्ट करवाओ, सब क्लियर हो जाएगा। आंखें टेस्ट करवानी है? ठीक है, टेस्ट करवाएंगे, आंखें भी टेस्ट करवाएंगे, चश्मा लगेगा तो चश्मा भी लगवाएंगे। पहले पढ़ाई करो, चुपचाप एग्जाम आ रहे हैं तुम्हारे। और अब भी अगर कोई बहाना किया ना तो देखना अथर्वा। अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत कर रहे हैं तेरे साथ तेरे मम्मी डैडी। हाँ दादाजी, एक बात बताइए, आपको चश्मा कब लगा था? जब मैं तेरी उम्र का था। देखो, जब आपको मेरी उम्र में चश्मा लगा तो फिर मुझे क्यों नहीं लग सकता? मैं भी तो आपकी लीनेज का हिस्सा हूँ। हाँ हाँ, तेरे अंदर भी वागलेस का खून दौड़ रहा है। बिल्कुल, चल चल मेरे साथ, मैं तेरे मम्मी डैडी से बात करता हूँ। आ चल मेरे साथ। बंदना राजू, तुम लोग बच्चों की बातों को सीरियसली क्यों नहीं लेते हो भाई? माना कि उसने पढ़ाई से बचने के बहाने बनाए, लेकिन आईसाइट वीक होने का भी बहाना बनाया क्या? लेकिन पापा नहीं, पापा नहीं, अभी क्या अभी जाओ, मतलब कल जाओ, लेकिन उसका आई टेस्ट करा के आओ, ठीक है? ओके। हेलो हेलो सर। ये मेरा बेटा है, इसकी वो आई टेस्ट करनी है। ओके ओके, प्लीज सर प्लीज। चल लग रहा है। पढ़ो बेटा। 205886। आप पढ़ो। 205364। वेरी गुड। मुझे इस पे सब ठीक दिखाई दे रहा था। मिस्टर बागले, जी। इसकी दोनों आंखों में नंबर आया है, इसे चश्मा लगेगा। लगने ही वाला है, जब देखो तो मोबाइल या लैपटॉप या टीवी, है ना? अब कंप्यूटर टेस्टिंग करनी होगी। डॉक्टर, आपने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है और आपको पता है मुझे चश्मा लगेगा, तो वापस क्यों टेस्ट कर रहे हो? अथर्व, let them do their job, ना? कंप्यूटर टेस्टिंग से नंबर कंफर्म हो जाता है। राइट, पिन पॉइंट। कमाल है, क्या हुआ? कंप्यूटर टेस्टिंग में तो आंखों में कोई नंबर ही नहीं आ रहा है। हाँ? मिस्टर बागले, आप हमारे सीनियर डॉक्टर मिस्टर अग्निहोत्री से बात करिए। भैया आपको बताएंगे कि आंखों में कोई नंबर है या नहीं। सीनियर डॉक्टर कहाँ होते हैं सीनियर डॉक्टर? यहाँ से लेफ्ट। ओके। डैडी, मैं एक बार वॉशरूम जाके आऊँ? हाँ जाओ ना। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। यस बेटा, बोलो, बैठो। डॉक्टर, मैं अथर्वा वागले हूँ। मैं और मेरे डैडी यहाँ पे वापस आएंगे। मेरी आईज बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्लीज आप मुझे चश्मा रेकमेंड कर देना। व्हाट?
बट व्हाई? क्योंकि डैडी हो गया, चलते हैं डॉक्टर के पास। ओके, ऑलराइट, थैंक यू। चलो। थैंक यू। मिस्टर वागले जी, हो सकता है हमारी कंप्यूटर टेस्टिंग मशीन में कुछ गड़बड़ हो, हम उसे चेक करेंगे। मैं एक दवाई लिख कर देता हूँ। आप इसे 1 हफ्ते तक इसकी आंखों में डालिएगा। उसके बाद हम दोबारा इसकी आंखें चेक करेंगे। और हाँ, उससे पहले आप इसे एक एंटी ग्लेयर चश्मा दिलवा दीजिए। कोई भी निगाह का काम हो तो चश्मा पहन कर करें। ओके बेटा? ओके, थैंक यू डॉक्टर। आप ये वाला चश्मा ट्राई करो। ओके, मैं दिखाता हूं आपको एक और चश्मा। अंकल, आप मुझे एकदम सिंपल लुकिंग चश्मा दिखा दीजिए ना। इनफैक्ट जो देखने में भी अच्छा ना लगे वैसा। एक मिनट, क्या बोल रहे हो तुम? डैडी, मुझे चश्मा पढ़ाई के लिए चाहिए, कोई रॉक शो में थोड़ी जाने वाला जो मुझे रॉकस्टार जैसा चश्मा चाहिए। अंकल, आप मुझे एकदम ऑर्डिनरी लुकिंग चश्मा दिखा दो। ओके, मैं दिखाता हूँ। सरप्राइज। ब्रो ये क्या है? तुझे चश्मा लगा है? हाँ, अब तू अकेला नहीं है, मैं भी तेरे जैसा चश्मिश बन गया। तो अब तुझे कोई चिढ़ाएगा नहीं। अगर वो चिढ़ाएगा तो तुझे और मुझे दोनों को चिढ़ाएगा। क्या हुआ ब्रो, तू इतनी टेंशन में क्यों है? ब्रो टेंशन की बात है, इसीलिए मैं टेंशन में हूँ। क्या हुआ? एक्चुअली ब्रो, जब भी मैं पढ़ाई करता हूँ ना तो मेरी आंखों से पानी आने लगता है। मुझे धुंधला धुंधला सा दिखने लगता है। मुझे डर है कि मुझे चश्मा ना लग जाए। अगर मुझे चश्मा लग गया ना तो सब मुझे विद्युत की जगह चश्मिश बुलाना शुरू कर देंगे। और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे चश्मिश बुलाए। मैं नहीं बनना चाहता चश्मिश। मुझे नहीं पहनना चश्मा। टेंशन मत ले ब्रो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना ब्रो, मैं तेरे सपोर्ट में चश्मा बनवा के लाया हूँ। ब्रो, तूने मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके लिए थैंक यू। बट मुझे चश्मा नहीं लगा है। क्या? यस ब्रो, जब तू आई टेस्ट के लिए गया था तब मेरे पापा मुझे बोरीवली के सबसे महंगे आई स्पेशलिस्ट के पास लेके गए थे। और जब मेरी टेस्टिंग हुई तो मुझे पता चला कि मेरी आइज तो बिल्कुल ठीक है। पर डॉक्टर ने बोला मुझे धूप से बचना है, इसलिए मेरे पापा ने मुझे ये 10,000 के महंगे गॉगल्स दिलाए। क्यों, लग रहा हूँ ना हीरो? तेरे चक्कर में मैं भद्दा सा चश्मा पहन के बैठा हूँ और तू गॉगल्स पहन के कह रहा है कि लग रहा हूँ ना मैं हीरो। तू दोस्त नहीं, तू दोस्ती के नाम पे ना एक ब्लैक स्पॉट है। तू सेल्फिश है, तू चालाक है। अरे एक मिनट ब्रो, एक मिनट, मेरी बात तो सुन। क्या हुआ? एक बार मुझे अपना चश्मा दे। क्यों? अरे दे ना। ये तू पहन, ये मैं पहन। वाह ब्रो, तुझमें हीरो लग रहा है, हीरो। अच्छा एक काम करते हैं, मुझ पे तो ये चश्मा सूट नहीं करता है, तो मेरा चश्मा तू रख और तेरा चश्मा मैं रखता हूँ। ओके? तू दोस्ती के नाम पे ना एक ब्लैक स्पॉट नहीं, एक गोल्ड स्पॉट है। तू सेल्फिश नहीं, सेल्फलेस है। तू भोला है। आई लव यू ब्रो। आई लव यू टू ब्रो। एक बात बोलूं? ब्रो तू एक नहीं तू दो बोल। हमारे एग्जाम्स में जितने दिन बचे हैं ना, उतने दिनों में हम कस के पढ़ाई करेंगे। क्यों? बिकॉज गुडनेस स्प्रेड्स। देख, तुझे सपोर्ट करने के लिए मैंने वो चश्मा बनाया और तूने मेरी गुडनेस देख के ये स्टाइलिश गॉगल्स मुझे दे दिए। हाँ। अब मेरा एक और अच्छा काम करने का मन। अब एग्जाम टाइम में पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लाके पेरेंट्स को खुश करने के अलावा और क्या अच्छा काम हो सकता है? वाह ब्रो, हम जम के पढ़ाई करेंगे, हम जम के पढ़ाई करेंगे और पूरी साल का सिलेबस बस 5 दिन में खत्म कर देंगे। यस ब्रो, एग्जाम का दिन आ ही गया।
पिछले 5 दिन में हमने जम के पढ़ाई की, पर फिर भी पूरे साल का सिलेबस कवर अप नहीं हुआ। ब्रो हमारे पेरेंट्स हमसे फर्स्ट 5 में आने की उम्मीदें लगा के बैठे हैं, बट ब्रो हमारे तो फर्स्ट 15 में भी आने के चांसेस नहीं है। ब्रो डांट पड़ेगी, जब रिजल्ट्स आएंगे ना तो बहुत डांट पड़ेगी। नहीं पड़ेगी डांट। हाँ, लास्ट 5 में आओगी तो भी डांट नहीं पड़ेगी। क्या? हाँ, क्योंकि पिछले 5 दिनों में तुम दोनों ने बहुत मेहनत की। इनफैक्ट हमने भी बहुत मेहनत की ज्योति भाभी, हाँ, वेट लूज करने की। और इतनी मेहनत करने के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि कई बार आप कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आता है। तुम फर्स्ट 5 में हो बच्चों या लास्ट 5 में हो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन पिछले 5 दिनों में तुमने जो मेहनत की है वो मायने रखता है। हाँ, ये मेहनत अगर तुम लोग पूरा साल करते तो फिर बात और हालात कुछ और होते हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑलटुगेदर, बट वी आर हैप्पी फॉर योर एफर्ट्स। मतलब अगर रिजल्ट्स खराब आए तो भी डांट नहीं पड़ेगी? भगवान के लिए बस पास हो जाना। हाँ, नहीं पड़ेगी डांट। पक्का? पक्का। अब क्या लिख के दूं? हाँ, लिख के दो। चल गाल आगे कर, मैं हाथ से लिख। नहीं। चलो चलो चलो, लेट हो रहा है। चलो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। वंदना भाभी, वंदना भाभी, बैठिए। क्या हुआ? मैंने लड़की पसंद कर ली है, बस आपकी हाँ चाहिए। लड़की पसंद कर ली, पर विद्युत तो अभी बहुत छोटा है, और विद्युत की शादी के लिए आपको मेरी हाँ क्यों चाहिए? क्या बोल क्या रही हैं आप ज्योति भाभी? नहीं वंदना भाभी, विद्युत की बात नहीं कर रही हूँ मैं। क्या आप भी? तो मैं तो हर्षद के अमेरिका वाले कजिन निक की बात कर रही हूँ। निक मतलब निकेश अग्रवाल। वो आज शाम को हमारे यहाँ ना डिनर पे आ रहे हैं, तो उनके लिए रिश्ता ढूंढने की जिम्मेदारी हर्षद ने मेरे कंधों पर दी है। तो मैंने जो लड़की उसके लिए पसंद की है ना, उस लड़की को आप बहुत अच्छी तरह से जानती हो, इसीलिए आपकी यहाँ की जरूरत है। मैं जाने कौन, किसकी बात कर रही है? कियारा। कियारा? राज की बॉस कियारा? हाँ, राजेश भैया की बॉस कियारा। एक मिनट वंदना भाभी, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ, बोलिए। वो जो निक है ना, वो रहता अमेरिका में है, लेकिन उसे शादी यहाँ इंडिया में करनी है। और मैं उससे से 1-2 बार ही मिली हूँ हमारे फैमिली के वेडिंग फंक्शन में, लेकिन वेडिंग? हाँ, वही सेम टू सेम। लेकिन हर्षद है ना, वो बता रहे थे कि निक को ना जल्दी से कोई लड़की पसंद नहीं आती, और कितने रिश्तों को मना कर चुका है वो। तो जब उसके रिश्ते की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई ना, तो मैंने अपना दिमाग लगाया कि निक को कैसी लड़की पसंद आ सकती है। तब मुझे कियारा का ख्याल आया, और फिर मैंने क्या किया पता है? कियारा की फोटो ली और निक को दिखा दी। पता है कियारा की फोटो देखते ही निक ने क्या कहा? क्या? उसने कहा कि वो इस लड़की से मिलना चाहता है। और ये सुनते ही ना मेरे पूरे परिवार में मेरी जो नाक ऊंची हुई है ना, क्या पूछिए मत। ये तो बहुत अच्छी बात है ज्योति भाभी, लेकिन कियारा से राजेश भैया कर लेंगे ना कियारा से बात। पर हमें क्या पता, कियारा भी शायद शादी के लिए लड़का ही ढूंढ रही हो। मतलब उसकी शादी की तो उम्र हो ही गई है ना, वैसे शादी की उम्र से थोड़ी ज्यादा ही उम्र हो गई है। तो अगर बात तय होगी तो चट मंगनी पड़ गया, और इससे ना मेरे पूरे परिवार की मैं झट से फेवरेट बन जाऊंगी। तो आप राजेश भैया से बात करेंगी ना कि वो कियारा से बात करें निक के बारे में? बिल्कुल कह दूंगी। पक्का? हाँ, पक्का कहूंगी। मेरी कसम खा के कहिए। आपकी कसम कर अभी फोन कीजिए ना। करती हूँ। प्लीज अभी फोन कीजिए ना, जल्दी बात कीजिए। अभी पक्का कर लूंगी बात। प्रॉमिस, आपकी कसम, प्रॉमिस। अब अपना काम कीजिए। जब देखो दक्कू अंकल मेंटेनेंस के नाम पे लिफ्ट बंद कर देते हैं। जब वो लिफ्ट में होंगे ना, तो लिफ्ट का मेन स्विच ऑफ करके मेंटेनेंस साइन बोर्ड लगा दूंगा, और जब वो लिफ्ट में खुद बंद होंगे ना, तो सब मेंटेन होगा, सब। अब जा रहे हैं दक्कू अंकल के पास, चल। ब्रो दक्कू अंकल, ये लिफ्ट क्यों बंद की है? मेंटेनेंस का काम चालू है। आप क्या झाड़ू कर रहे हो? यस, क्योंकि काम वाली छुट्टी पे है। तो आंटी? वो शूट आउट के लिए गई है। I mean, शूट के लिए आउट गई है। अब प्रश्नों की बौछार करके मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो।
चलो जाओ यहाँ से। अंकल मैंने कहा ना, जाओ। गो 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 गो। ब्रो दक्कू अंकल तो आंटी बन गए। मतलब यस ब्रो, ये काम मम्मी लोगों के होते हैं ना। मम्मी लोगों के होते इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे तो वीकेंड्स पे मेरे डैडी कुकिंग करते हैं। एग्जैक्टली, वीकेंड्स पे ना, क्योंकि तेरे डैडी जॉब पर जाते हैं और कुकिंग तो कुछ कुछ लोगों की हॉबी भी होती है। पर यहाँ पर तो यामिनी आंटी शूट पर जाती है और दक्कू अंकल घर का काम करते हैं। ब्रो कुछ वियर्ड नहीं लगता? ब्रो एक सेकंड आया। देख ब्रो, पापा को दिखाऊंगा। नो नो बंधु, माना कि हर्षद भाई का कजिन वहां यूएस में सेटल है और बात कर रहा हूं मैं। खाइए, बैठ के खाइए। हाँ, तो माना कि हर्षद भाई का कजिन यूएस में सेटल है और अच्छा भी होगा, आई एम श्योर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं मैच मेकर बन जाऊंगा। बॉस है मेरी वो। हाँ, तो तुम्हें कौन सा फोर्स करना है कियारा को इस रिश्ते के लिए? देखो, बॉस होगी वो तुम्हारी, पर हम भी तो गुडविल में ही कर रहे हैं ना। एंड इफ शी इज नॉट इंटरेस्टेड तो मना कर देगी। जरा सोचो राज, ये रिश्ता ना ज्योति भाभी लेकर आई हैं। अगर हर्षद भाई के कजन का रिश्ता ज्योति भाभी फिक्स करवा देंगी तो उनके ससुराल में और हर्षद भाई के सामने उनकी इज्जत कितनी बढ़ जाएगी। यू नो हाउ शी इज ट्रीटेड ना। कहाँ फंसा देते हो ना तुम लोग मुझे। सीरियसली बात करता हूँ मैं कियारा से। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की? झाड़ू पोछा मार रहा है जालत। बक्कू, ये इसके घर का रूल होगा। यामिनी अभी भी कहती होगी, बक्कू रूल्स मतलब रूल्स फॉलो न करे थे फूल्स एंड फूल्स गो बैक टू स्कूल, फूल्स गो बैक। ऐसी ताली बजाती होगी। दक्षेश भैया यामिनी भाभी की मदद कर रहे होंगे ना घर के कामों में। कितनी अच्छी बात है ये तो। वाह, मतलब पत्नी बाहर काम करे और पति ऐसे ऐसे झाड़ू मारे घर में, ये अच्छी बात है। सटिया की क्या है? वैसे भी वो औरतों की तरह घर में घुस घुस के ताका जाकी करने की आदत तो है इस जालर को। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना। अरे एक तो मर्दों वाली बात हो, ऐसे कोई मर्द होते? अरे मर्द तो अग्रवाल फैमिली में होते हैं, जैसे कि मैं, उन्नी। कितना हैंडसम है, स्मार्ट एकदम है। स्टाइल देखी उसकी, स्टाइल देखी, सुपर्ब एकदम। कितनी तरक्की की उसने अमेरिका में। ऐसे लड़के मिलते कहाँ आजकल। और मैं तो कहता हूँ कियारा की तो लाइफ बन जाएगी। कियारा ने भी तो कितनी तरक्की की है ना अपनी जिंदगी में। मतलब अकेली इतनी बड़ी कंपनी संभालती है वो। हो गया तेरा, चल जा भी, शाम के लिए तैयारी वारी करो। हाँ। तुझे लगता है मैं भी वो दक्कू की तरह ऐसे? नहीं नहीं नहीं। चलो जाओ, निकलो। हाँ ये। हाँ दे। झाड़ू मारा। ए, मेरे को वीडियो सेंड करना। कर 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 फटाफट कर। हो गई। हाँ आ गया, देख। इसको है ना मैं सोसाइटी ग्रुप में डाल देता हूँ, मजा आएगा ज्यादा। को टाइटल देता हूँ। क्या टाइटल दूँ इसको? हाँ, मिसेस दक्षेश जोशीपुरा। गया गया, मजा आएगा, वाट लग जाएगी। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे ये सब करने की? क्या हुआ मैडम, ऑल ओके? What he was doing was not okay. मिस्टर दसानी मैट्रिमोनियल साइट पर मेरी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे थे। I mean why? म्यूचुअल बेनिफिट है मैम। देखिए समझाता हूँ, आपकी शादी हो जाएगी तो आप अकेली नहीं रहेंगी, आप अकेली नहीं रहेंगी तो आप खुश रहेंगी, आप खुश रहेंगी
तो आजकल हम पे जो ऐसे ही गुस्सा करती रहती है ना, वो अपने उन पे करेंगी। आप भी हैप्पी, हम भी हैप्पी। शट अप। और किसने कहा कि जो लोग अकेले होते हैं वो खुश नहीं होते? आई एम हैप्पी द वे आई एम। और दोबारा मेरे साथ ऐसा मजाक मत करना। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। चलो चलो। मिस्टर वागले, आप कुछ कहने आए थे? योनिक। नहीं नहीं, ये हर्षद के अमेरिका वाले कजिन निकेश। योनिक। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा योनिक। आज से ये माउथ फ्रेशनर का डिब्बा तुम्हारा। लो पकड़ो इसे, संभालो इसे। मैं तुम्हारा होने वाला पति परमेश्वर। कमान, पाँव छुओ मेरे, पाँव छुओ मेरे। प्लान चेंज। ओके, क्या? एक काम करो, पहले तुम राजेश भाई के पाँव छुओ। मेरे क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता तो तुमने करवाया ना राजेश भाई। कमान, बनता है। Are you okay? हाँ वो ये पैर। ओके ओके ओके। हर्षद भाई का कजिन भी कहीं हर्षद भाई के जैसी हुआ तो नहीं, मैं नहीं बात कर सकता कियारा से। वो भी तब जब ये क्लियर है कि उसे शादी नहीं करनी है। अभी कहाँ फंसा दिया बंधु ने। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।